एक गांव था शिवगंज। वहां एक 7 साल का बच्चा छोटू अपनी सौतेली मां कमला और पिता हरिराम के साथ रहता था। छोटू की असली मां उसके जन्म के कुछ महीने बाद ही चल बसी थी। पिता ने अकेलेपन से हार कर दोबारा शादी कर ली। कमला बाहर से सीधी सादी लगती थी, मगर अंदर से कठोर और स्वार्थी थी। वह छोटू को बोझ समझती थी, घर के काम करवाती, खाना ठीक से नहीं देती और अगर छोटू कुछ गलती कर देता तो चुपचाप उसे कमरे में बंद कर देती। हरिराम मजदूरी पर निकल जाता और देर रात तक लौटता। उसे घर की सच्चाई का पता नहीं था। छोटू बोलता बहुत कम था, एकदम चुप। स्कूल में भी नहीं हंसता था। उसके दोस्त पूछते, तू हमेशा इतना चुप क्यों रहता है? छोटू बस एक हल्की सी मुस्कान देकर नजरें झुका लेता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक दिन की बात है, छोटू बीमार हो गया। तेज बुखार, कांपता बदन। कमला ने उसे एक कोना देकर कह दिया, बहुत नाटक मत कर, थोड़ा आराम कर ले, ठीक हो जाएगा। छोटू सारी रात बिना कंबल, बिना दवा, अकेले तड़पता रहा। सुबह हरिराम लौटा और बेटे की हालत देख घबरा गया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, अगर 2 घंटे और देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। हरिराम सन रह गया। उसने सवाल किया, मगर छोटू ने कुछ नहीं कहा। फिर भी चुप। लेकिन अब हरिराम को शक हो चुका था। उसने एक दिन छुपकर देखा, कमला छोटू को डांट रही थी, उसे झूठे काम के लिए मार रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आखिरी दृश्य, हरिराम ने तुरंत कमला को घर से निकाल दिया। अब छोटू के पास मां नहीं थी, लेकिन एक पिता था जो अब उसकी हर बात समझने लगा था। धीरे धीरे छोटू फिर बोलने लगा। पहली बार स्कूल में उसने कविता सुनाई और जब उससे पूछा गया, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे पापा।